हिमांचल के घर में उन्होंने पुत्री के रूप में जन्म लिया है और देवर्षि नारद परिभ्रमण करते हुए वहां आ जाते हैं। अब वो आप तो इस कथा से परिचित होंगे ही कि देवर्षि नारद से दक्ष बड़े असंतुष्ट थे। ये अंतर है। दक्ष से नारद इसलिए असंतुष्ट थे कि अब वो देवर्षि नारद दक्ष के घर में पहले पहुंच गए और दक्ष के बेटों को ऐसा उपदेश दे दिया कि सन्यासी हो गए। तो उनको क्रोध ही आ गया कि ब्रह्मा जी ने तो कहा संसार का विस्तार करो, ये अच्छे महात्मा या करके हम जिसको जन्म देते हैं उसको सन्यासी बना देते हैं। तो देवर्षि को शाप दे दिया कि अब 2 घरडी से आप ज्यादा कहीं नहीं टिकेंगे। मानो बहुत अधिक समय तक लोगों को सुनावेंगे अपनी बात, तभी तो लोग घर बार छोड़ करके सन्यासी बनेंगे। अब न आप टिकेंगे और न ये अनर्थ होगा। तो प्रवृत्ति मार्ग से जो आसक्त व्यक्ति है, दक्ष की वृत्ति में अभिमान तो है ही, पर प्रवृत्ति मार्ग की व्यक्ति जो होता है वह जितनी चाहे उच्च कोटि की वस्तु हो, पर वो निवृत्ति को स्वीकार करने के लिए प्रस्तुत नहीं होता। वो ये समझता है कि निवृत्ति मार्ग और उसके पीछे वो तर्क भी ढूंढ लेता है। तर्क भी दक्ष ने श्रीमद् भागवत में तो आते ही यही कहा कि महाराज ठीक है, संन्यास भी ठीक है, सब कुछ ठीक है, लेकिन पहले व्यक्ति को विषय की तीक्ष्णता का अनुभव तो हो जाए। नानुभूय न जानाति पुमान विषय तीक्ष्णता, बिना विषयों की तीक्ष्णता का अनुभव किए हुए व्यक्ति विषयों का परित्याग नहीं कर सकता है। तो एक बार पहले ये विषय सेवन कर लेते, बाद में तीक्ष्णता का अनुभव करके त्याग करते तो ठीक था, पर ये आपने पहले ही सन्यासी बना दिया। तो वो दक्ष जो संत से घबराता है और आ भी जाए तो 2 घड़ी से ज्यादा न रहे, और वो प्रवृत्ति मार्गी को तो सबसे बड़ी चिंता यही है, उसकी वृत्ति यही है कि वो जो चाहता है उससे उसकी आकांक्षा होती है कि उसके घर से कोई वस्तु, उसकी प्रिय वस्तु उसको महात्मा भी चाहिए तो दूसरे के घर में चाहिए, अपने घर में नहीं चाहिए। तो ऐसी स्थिति में जब तक वो दक्ष पुत्री थी तब तक लाभ नहीं हुआ, और अब बन गई हिमालय की पुत्री। और हिमालय तो संतों के महान उपासक है, संतों के परम प्रेमी है, और देवर्षि नारद बिना निमंत्रण के ही, संत को यह आवश्यक नहीं है कि निमंत्रण ही दिया जाए। मेघ को कौन निमंत्रण देता है? देवर्षि नारद ने तो समाचार सब नारद पाए और कौतुक ही गिर गए सिधाए। चलो आनंद लें, क्या दृश्य है। और तब लिखा हुआ है, बड़ा पूजन किया देवर्षि नारद का हिमांचल ने, और पार्वती जी को भी बुला करके कहा तुम प्रणाम करो, और प्रणाम उन्होंने किया। और फिर देवर्षि नारद से निवेदन किया, महाराज इस कन्या में जो दोष और गुण हैं वो बताने की कृपा करें। अब यहाँ पर इस प्रसंग को हमारे वो आराध्य हैं, पूज्य हैं, वो तो है ही, पर साधक के लिए मानो साधना का सारा सूत्र इसमें प्रमुख रूप से विद्यमान है। और उसका अभिप्राय क्या है कि व्यक्ति को ये जानना चाहिए कि क्या हम में दोष है और क्या गुण है। कोई जो व्यक्ति होगा उसमें दोष भी होंगे और गुण भी होंगे। तो संत की भूमिका क्या है, तो संत का क्या कार्य है, वो स्वामी जी ने बताया। जब उन्होंने देखा पार्वती जी के कर कमलों को हाथ में लेकर के, तो बड़ी प्रशंसा करते हुए कहा कि ये जो तुम्हारी पुत्री है वो तो बड़ी दिव्य है, संसार में पूज्य होगी और इसका नाम लेने से लोगों का कल्याण होगा। तो सुता सुलक्षण, तुम्हारी कन्या तो बड़ी सुलक्षणा है। पूछ दिया हिमांचल ने, महाराज आपने तो ये दोष बताया, गुण बताया, इसमें कोई दोष है कि नहीं?
तो गोस्वामी जी कहते कि हाँ, गुण तो तुमने सुन लिया, अब जो इसमें दो चार दोष हैं वो भी सुनो। और ये बड़े महत्व का, इसका अभिप्राय ये है कि संत क्या है। तो इसको कल एक प्रसंग की बात चर्चा आपके सामने चल रही थी। बस कहा गया कि जैसे व्यक्ति के शरीर में रोग होता है, वैसे ही व्यक्ति के मन में भी रोग होते हैं। और जैसे रोग होने पर व्यक्ति वैद्य का आश्रय लेता है, इसी प्रकार से मन में यदि रोग हो जाए और रोगी को अपने रोग का भान हो। एक बड़े महत्व का सूत्र रामायण में संकेत के रूप में यह बताया गया कि शरीर के रोगियों की चिकित्सा जो है वो सरल, और मन के रोगियों की जो चिकित्सा है वो बड़े कठिन। क्यों? बोले दोनों में अंतर ये होता है कि शरीर के रोगी को रोग अपने में दिखाई देता है, पर मन के रोगियों को रोग सर्वदा दूसरे में दिखाई देता है, अपने में नहीं दिखाई देता। तो बड़ी समस्या हो गई। मुझे सिर दर्द है तो दवा मुझे खाना है, तो दवा लेंगे और दर्द दूर हो जाएगा। और दर्द है हमें, और हम कहें कि तुम्हारा बड़ा सिर दर्द कर रहा है, तुम ये दवा खाओ, और वो दवा खाए या न खाए पर उसको क्या लाभ होने वाला है। तो मन के रोग की समस्या सबसे बड़ी ये है कि मन का जब रोग हो जाता है तो व्यक्ति को अपने में कभी वो रोग दिखाई नहीं देता। जब वो रोग दिखाई देगा तो दूसरे में दिखाई देगा। तो वो संकेत मानो यह है कि वे वैद्य के पास हम क्या आशा लेकर के जाएं। क्या हम वैद्य के पास जाकर के ये सुनने के लिए व्यग्र हो जाए कि वाह आप तो बड़े सुंदर हैं, आप तो बड़े ही, क्या शोभा है आपकी। उसका कार्य, हम भले ही सुंदर हो, आप भले ही सुंदर हो, वैद्य देख रहा है, पर उसके पास जब हम गए हैं तो अपने दोषों का ज्ञान, रोग का ज्ञान माने दोष का ज्ञान, तो ठीक यही गुरु जो है अगर वैद्य है, संत अगर वैद्य है, तो फिर वही प्रश्न है कि हम कौन सा उद्देश्य लेकर के उसके पास जाते हैं। तो अगर संत और गुरु के बाद पास भी हम प्रशंसा ही प्रशंसा सुनने के लिए जाएं, प्रशंसा भी संत करते हैं, वो ठीक, गुरु प्रशंसा भी करते हैं, पर वो तो उसके पीछे उद्देश्य होता है। जब वो प्रशंसा करते हैं तो उनका उद्देश्य क्या होता है, और जब वो दोषों को बताते हैं तो उनका उद्देश्य क्या होता है। दोनों को का यही संत के, सदगुरु का या वैद्य की भूमिका है।